गांधी क्या है, सुनिए कुमार विश्वास की बात। गांधी जी के अनछुए पहलू पर डॉक्टर विश्वास की टिप्पणी। कुमार ने लोगों से गांधी को समझने सुनने की बात कही। राष्ट्रपिता की कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। देश के राष्ट्रपिता गांधी जी को लेकर डॉक्टर कुमार विश्वास की टिप्पणी काफी वायरल हो रही है। कुमार विश्वास ने गांधी जी के कुछ अनछुए पहलुओं से लोगों को परिचित कराया है। आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में कुमार विश्वास ने क्या कहा है। गांधी कितने प्रासंगिक हैं, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जित किए हुए कूड़ मगज बच्चे नहीं समझेंगे। गांधी की सत्य की लड़ाई कितनी प्रासंगिक है, ये वो नहीं समझेंगे जो एक सड़क या गली में दरोगा को देखकर मोटरसाइकिल पलटकर वापस ले जाते हैं। गांधी जब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए तो वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम से मिलने का उनका समय निर्धारित हुआ। सम्राट के मुख्य सचिव ने गांधी को सूचना दी कि वे विधिवत भद्र पुरुषों के कपड़े में आए, लेकिन गांधी तो गांधी थे, सात्विकता से लबरेज। वही अपनी एक धोती अकेली पहनकर पहुंच गए जॉर्ज पंचम के सामने। पंचम ने आंखें तरेड़ कर कहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, यू हैवंट एनी क्लोथ मिस्टर गांधी, जो पहनकर आ सकते थे। मुस्कुराते हुए भारत के उस महान सपूत ने जवाब दिया, मेरे कपड़े तो आपने पहन लिए बादशाह, हुजूर सलामत। ये कहने का आत्मविश्वास सोच कर देखिए। आज कहना आसान है ये बात, जब सोशल मीडिया है, एसएम है, ट्रोलिंग्स हैं, आपका एक ट्वीट खबर बनता है, चाहे आप कितने ही छोटे और अप्रासंगिक हों, आपको प्रासंगिक बनाता है। लेकिन जिनका यूनियन जैक नहीं झुकता था, उनके अहंकारी सम्राट के महल के अंदर जाकर एक अदनंगा फकीर अगर ये बात कहता है कि सम्राट मेरे तक कपड़े आपने पहन लिए हैं, इसके लिए एक विशिष्ट आत्मविश्वास की आवश्यकता है। गांधी और ओशो रजनीश इस देश में दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में खराब चर्चा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ना उनका एक पेज पढ़ा है, ना उन जैसा एक दिन जिया है। मुझसे कभी कोई कहता है कि ये लोग जो छोटे बच्चे, नए लोग, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञानी लोग जब गांधी को गाली देते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। ह्यूस्टन में मैं एक बार फ्लाइट बदल रहा था। मेरे पास जो बैग था वो हैंडमेड था, उसके ऊपर ओम बना हुआ था। तो मेरे पड़ोस में बैठे हुए एक विदेशी नागरिक, पता नहीं किस देश का था, उसने मुझसे पूछा, व्हाई यू हैव दिस मॉस्किटो पिक्चर ऑन योर बैग। उसको लगा ये किसी मच्छर की या किसी जीव जंतु की आकृति है। तो मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि वो नहीं जानता कि ओम क्या है, क्योंकि उसे नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उसकी शिक्षा में संस्कार नहीं हुआ कि वो ओम की शक्ति पहचान सके। तो जो भाषा नहीं पहचानता है, लेकिन अगर हाँ कोई ओम को पहचानने वाला अगर मुझसे ऐसा कहता तो मुझे बुरा लगता। इसलिए गांधी तेरी सत्य अहिंसा से अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। जिस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले इतने बड़े मसीहा को गोलियों का उपहार दिया, उस देश में घृणा अगर यहाँ तक पहुँची है तो हमें विचार करने की आवश्यकता है। बराक ओबामा जब भारत आए थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ चाय पी, बहुत प्रेम से चर्चाएं की, 26 जनवरी के मेहमान बने, बच्चों से मिले। लेकिन जब जा रहे थे तो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में देश के युवाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने एक वाक्य बोला था कि ये देश समझ ले कि इसका रास्ता गांधी का रास्ता है। और अभी जब प्रधानमंत्री दोबारा अमेरिका गए तो वहाँ उनकी उपस्थिति में भी वहाँ के एक बड़े नेता ने कहा कि भारत को गर्व करना चाहिए कि उसे गांधी ने रास्ता दिलाया है। तो बापू के जन्मदिन पर आप सबको बधाई। और 150 वर्ष हुए हैं। और जो लोग गांधी की शक्ति मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों की घुट्टी में गांधी का विरोध सिखाया गया है, जिन्होंने गांधी की निर्मम हत्या तक को गांधी वध कहा है, उन्हें भी सत्ता के किसी पद पर पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद अपनी बातचीत में हर तीसरे वाक्य में पूज्य बापू बोलना पड़ता है। यही गांधी की ताकत